हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था अर्थ डेमन पपेट के फाइट में एंटर होते ही सब कुछ बदल गया था। बिंगयू की हालत अभी के लिए बहुत खराब हो गई थी। अर्थ डेमन पपेट उसे लगातार पीटे जा रही थी। इधर बिंगफू, जिसे कुछ देर पहले जियन को मारने पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, उसका कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार था। वो जियन पर अपने एक बहुत ही बड़े भाले से हमला कर देता है, लेकिन जियन चुटकियों में उस भाले को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इन सभी को हराने के लिए जियन को अभी किसी की मदद की ज़रूरत थी, इसलिए जल्दी से जियन टियान हाओ को बाहर निकाल लेता है। टियान हाओ बाहर आते ही कहते हैं, जियन, क्या तुम सच में चाहते हो मैं इन चींटियों को हराने के लिए अपना कीमती टाइम वेस्ट करूं? अब आगे। टियान हाओ को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर चौंक जाती है। उसे नहीं लगा था कि जियन के पास सच में कोई स्पिरिट होगी, लेकिन उससे भी बड़ा झटका तो बिंगफू को लगा था, क्योंकि वो साफ साफ देख पा रहा था कि टियान हाओ अभी के लिए कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। इधर जियन टियान हाओ की बात का जवाब देने ही वाला था, तभी अचानक से एक जोरदार हवा का झोंका आता है। उस झोंके से जियन को और टियान हाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर वो एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर थे, उन्हें भला ये झोंका क्या कर पाता, क्या नुकसान पहुंचा पाता। मगर वो झोंका जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर से टकराता है, लिटिल फेरी डॉक्टर खून की उल्टियां करने लगती है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और लिटिल फेरी डॉक्टर तेजी से नीचे गिरने लगती है। जियन जल्दी जाकर उसे पकड़ता है और उसे संभालता है। लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत देखकर जियन का गुस्सा अब हद से पार हो गया था। वो टियान हाओ की तरफ मुड़ता है और गुस्से में कहता है, हाँ टियान हाओ, मुझे अभी आपकी मदद की ज़रूरत है। आप जल्दी से जाकर इन सभी चींटियों को मसल कर रख दीजिए। इन पर कोई दया मत दिखाना। इन्हें इतनी बुरी तरह से मारना कि इन्हें खुद समझ ना आए कि इनकी मौत कब, कैसे और किसके हाथों हुई। जियन की बात सुनकर टियान हाओ जल्दी से कहते हैं, ठीक है जियन, तुम चिंता मत करो, मुझे बस 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट में ही इन सभी का खात्मा कर दूंगा। जियन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर और लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत देखकर टियान हाओ भी काफ़ी सीरियस हो गए थे। वो तेजी से बिंगफू की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर टियान हाओ को अपनी तरफ बढ़ता देख बिंगफू की हालत खराब हो जाती है। वो ध्यान से टियान हाओ को देखने लगता है और कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है कि टियान हाओ एक 8 स्टार डाउजोंग हैं, जिन्हें हराना उसके बस की बात नहीं है। टियान हाओ जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो बनाते हैं। टॉर्नेडो ने उनकी पूरी बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लिया था और उनकी स्पीड अब पहले से कई गुना बढ़ गई थी। अचानक से टियान हाओ बिंगफू की नज़रों से गायब हो जाते हैं। टियान हाओ को अचानक से गायब होता देख बिंगफू की रूह कांप उठती है। वो जल्दी से हकलाते हुए कहता है, ओल्ड मिस्टर, मेरा नाम बिंगफू है। मैं ना आइस रिवर वैली से हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस मैटर में इंटरफेयर मत कीजिए। ये मैटर से आपका कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस मैटर में इंटरफेयर कर बिन फालतू में आप हमारी आइस रिवर वैली से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस मैटर से दूर रहिए, और अगर चाहें तो मैं आपको एक चांस भी देता हूँ। अगर आप इस मैटर में हमारी हेल्प करेंगे तो हम ये मैटर सॉल्व होने के बाद आपको एक बहुत बड़ा इनाम भी देंगे, और हमारी आइस रिवर वैली आपकी ज़िंदगी भर के लिए दोस्त बन जाएगी। उसकी बात सुनकर टियान हाओ कहते हैं, क्या आइस रिवर वैली बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि तुम उसके नाम पर मुझे धमकी दे रहे हो? और अगर वो आइस रिवर वैली बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आज तुम्हें मार कर ही रहूँगा। असल में टियान हाओ को आइस रिवर वैली के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि जब वो इस डोईकुई कॉन्टिनेंट में घूमा करते थे उस टाइम पर आइस रिवर वैली इतनी कुछ खास पावरफुल नहीं थी कि उसके बारे में टियान हाओ को जानने की ज़रूरत पड़े। इधर टियान हाओ की बात सुनकर बिंगफू की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। वो जानता था एक 8 स्टार डाउजोंग के सामने वो कुछ नहीं है, और अगर एक 8 स्टार डाउजोंग चाहे तो उसे चुटकियों में मसल सकता है। वो वहाँ से भागने का प्लान करने लगता है, पर तभी अचानक से उसके सामने की स्पेस हिलती है और अचानक से उस स्पेस में क्रैक आ जाता है। देखकर ऐसे लग रहा था जैसे आसमान फट रहा हो। अचानक से उस क्रैक में से एक ह्यूमन फिगर बाहर आती है।
जो ऑब्वियसली टियान हाउ थे। टियान हाउ जल्दी से अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से अपने हाथ को कवर करते हैं और बिंग फू पर एक फिस्ट से हमला कर देते हैं। फिस्ट तेजी से बिंग फू की तरफ बढ़ने लगती है। फिस्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई खास पावर नहीं है, मगर बिंग फू जानता था कि ये फिस्ट कितनी खतरनाक है। बिंग फू जल्दी से अपने डोइकुई एक्टिवेट करता है और अपनी बॉडी पर एक आर्मर बनाना शुरू कर देता है। एक के बाद एक उसकी आइस डोइकुई की लेयर उसकी बॉडी पर चढ़ती जा रही थी और उसकी बॉडी पर एक आर्मर बनता जा रहा था। कुछ ही पलों में उसकी बॉडी पर एक बहुत ही मजबूत आर्मर बन गया था, जिसके अंदर इतनी पावर थी कि ये आर्मर एक 8 स्टार डाउजोंग के हमले को भी सह सकता था। मगर बिंग फू ये नहीं जानता था कि टियान हाउ के पास तो पास्ट में एक डाउजन लेवल के वॉरियर जितनी पावर थी। ऐसे में उसका ये आर्मर तोड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली थी। और ऐसा ही होता है, जैसे ही टियान हाउ की फिस्ट इस आर्मर से टकराती है, एक जोरदार आवाज होती है और उसी आवाज के साथ ये आर्मर चकनाचूर हो जाता है। आर्मर के छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे जो आसमान में बिखर चुके थे और टियान हाउ की फिस्ट के इम्पैक्ट से अभी के लिए बिंग फू कई कदम पीछे चला गया था। वो खून की उल्टियां करने लगता है, उसे बहुत ही गहरी चोट लगी थी। बिंग फू की हालत बिगड़ता देख आइस रिवर वैली के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी बिंग फू चीखता है, बिंग हे, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर उस पॉइजन लेडी को पकड़ो और उस लड़के को मार दो। अगर वो लड़का मर गया तो वो डेमन पपेट भी किसी काम की नहीं रहेगी, जिसके बाद मैं और बिंग यू मिलकर इस 8 स्टार डाउजोंग को भी हरा देंगे। जाओ पहले जाकर उस लड़के को मारो। बिंग फू की बात सुनकर बिंग हे तुरंत एक्शन में आ जाता है और वो आइस रिवर वैली के सभी वॉरियर से कहता है, डिसाइपल से कहता है, चलो हमें जाकर उस लड़के को मारना है। लेकिन कोई भी अपने पैर नहीं हिलाता है। आइस रिवर वैली के सभी डिसाइपल अभी के लिए शांत खड़े थे। कुछ लोग अभी के लिए बिंग फू की तरफ देख रहे थे तो कुछ लोग बिंग यू की तरफ। बिंग फू की हालत बहुत खराब हो गई थी, वहीं बिंग यू की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अर्थ डेमन पपेट के कुछ और हमलों के बाद बिंग यू स्वर्ग सिधार जाएगा, नर्क सिधार जाएगा। उन दोनों की हालत देख अभी के लिए आइस रिवर वैली के किसी भी डिसाइपल की जियान पर हमला करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं ऑर्डर मिलने के बाद भी आइस रिवर वैली के डिसाइपल्स को इस तरह खड़ा देख बिंग हे को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम लोग अभी तक खड़े क्यों हो? हमें जाकर उस लड़के को मारना है। बिंग हे की बात सुनकर आइस रिवर वैली के लोग हिचकिचाने लगते हैं, क्योंकि भले ही अभी उन्हें जियान से डर लग रहा हो, मगर वो आइस रिवर वैली के डिसाइपल थे और अगर ऐसे वक्त में वो आइस रिवर वैली के एल्डर का ऑर्डर नहीं मानते तो उन्हें इसकी सज़ा दी जाती। इसलिए मन ना होते हुए भी वो बिंग हे का ऑर्डर मान लेते हैं और तेजी से जियान की तरफ जाने लगते हैं। बिंग हे इन सभी को लीड कर रहा था। इधर बिंग हे को लड़ाई के लिए रेडी देख बिंग फू के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो जानता था अगर एक बार जियान मर गया तो ये डेमन पपेट और ये स्पिरिचुअल बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी। वो जल्दी से अपने डोइकुई एक्टिवेट करता है और टियान हाउ से फाइट करने लगता है। इधर आइस रिवर वैली के डिसाइपल्स और बिंग हे तेजी से जियान की तरफ बढ़ रहे थे। उन लोगों को अपनी तरफ बढ़ता देख जियान के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ जाती है। जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ मुड़ता है और कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, इन सभी को मुझ पर छोड़ दो, मैं इन सभी को संभाल लूँगा। तुम बस अभी यहीं पर रुको और तुम इस फाइट में इंटरफेयर मत करना। अभी तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम किसी भी वॉरियर से फाइट कर सको। ये कहकर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर का हाथ छोड़ देता है और तेजी से आसमान में जाने लगता है। आसमान में जाते हुए जियान अपने स्पिरिचुअल अवतार को एक्टिवेट करता है। अचानक से उसके माथे के बीच में से एक एनर्जी निकलती है जो उसके जैसी ही एक दूसरे जियान में बदल जाती है। ये उसका स्पिरिचुअल अवतार था जो उसने 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी डाउ टेक्निक को प्रैक्टिस कर बनाना सीखा था। जियान के सामने दुश्मनों के तौर पर अभी के लिए एक 2 स्टार
डाउजोंग था और बाकी कुछ डाउहोंग थे। जियान का स्पिरिचुअल अवतार अभी के लिए डाउहोंग लेवल की पीक पर था। ऐसे में उसका बिंग हे को हराना तो नामुमकिन था, मगर अपने इस पावर से वो आइस रिवर वैली के बाकी इन डाउहोंग लेवल वाले डिसाइपल्स को जरूर मार सकता था। अपने स्पिरिचुअल अवतार को देखते हुए जियान उसे ऑर्डर देता है, जाओ जाकर आइस रिवर वैली के सभी डिसाइपल्स को मार दो। जियान का ऑर्डर मिलते ही स्पिरिचुअल अवतार हाँ में सिर हिलाता है और तेजी से आइस रिवर वैली के डिसाइपल्स के पास जाने लगता है। कुछ ही पलों में वो आइस रिवर वैली के डिसाइपल्स के सामने खड़ा था। बिंग हे को छोड़कर वो आइस रिवर वैली के बाकी सभी डिसाइपल्स को रोक देता है और उनसे फाइट करने लगता है। अचानक से इस मोड़ से बिंग हे चौंक तो जाता है, लेकिन अभी के लिए उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो जाकर स्पिरिचुअल अवतार को रोक सके। वो जियान की तरफ मुड़ता है और उस गुस्से में कहता है, लड़के, तुम्हारे पास सच में काफ़ी सारी टैक्टिक्स हैं, लेकिन तुम अभी भी एक 1 स्टार डाउजोंग हो। ऐसे में तुम्हारी ये टैक्टिक्स किसी काम की नहीं है और चिंता मत करो, मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। बहुत जल्द तुम स्वर्ग सिधारने वाले हो। ये कहकर बिंग हे फाइट के लिए रेडी हो जाता है। अचानक से उसकी बॉडी से उसकी डोईकुई बाहर आती है, जो आइस डोईकुई थी। उसकी आइस डोईकुई उसके हाथ पर इकट्ठा होने लगती है और कुछ ही पलों में उसकी सभी उंगलियों को घेर लेती है। अचानक से उसकी उंगलियों पर आइस की परत चढ़ जाती है और उसकी उंगलियां खतरनाक पंजे में बदल जाती हैं। बिंग हे अपने पंजों को घुमाता है और जियान को धमकी देते हुए कहता है, लड़के, आज तुमने जो भी किया है उसकी खबर अगर आइस रिवर वैली तक पहुंची तो आज के बाद तुम पिल रीजन में नहीं रुक पाओगे, क्योंकि आइस रिवर वैली तुम्हारा तब तक पीछा करेगी जब तक तुम मर नहीं जाते हो। लेकिन जियान को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देख बिंग हे का गुस्सा और भड़क उठता है। वो तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगता है। उसे सच में कॉन्फिडेंस था कि वो जियान को हरा देगा, मगर वो ये नहीं जानता था कि जियान ने आज से पहले भी उसके जैसे कई सारे 2 स्टार डाउजोंग को हरा रखा था, और तब तो जियान एक 1 स्टार डाउजोंग भी नहीं था, तब वो बस एक डाउवेंग या डाउहोंग लेवल का वॉरियर था। इसके बावजूद उसने जब 2 स्टार डाउजोंग को हरा दिया था, तो अभी के लिए इस 2 स्टार डाउजोंग को हराना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला था। कुछ ही पलों में बिंग हे जियान के सामने पहुंच जाता है और उस पर अपने क्लॉ से हमला कर देता है। बिंग हे के हमले को अपनी तरफ बढ़ता देख जियान निराशा में अपना सिर हिलाता है, जैसे उसे सामने वाले की हरकत पर हंसी आ रही हो। जिसके बाद वो अपनी ग्लेज फ्लेम को एक्टिवेट करता है। अचानक से उसकी ग्लेज फ्लेम उसके हाथ को कवर कर लेती है। जियान एक पंच रेडी करता है और अपनी ग्लेज फ्लेम से कवर्ड पंच को बिंग हे के क्लॉ की तरफ शूट कर देता है। पंच और बिंग हे के क्लॉ आपस में टकरा जाते हैं। जैसे ही दोनों का कांटेक्ट होता है, ग्लेज फ्लेम की गर्मी की वजह से बिंग हे के वो आइस क्लॉ तुरंत पिघल जाते हैं। जियान एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है, क्या आइस रिवर वैली का एक 2 स्टार डाउजोंग एल्डर इतना वीक है जो वो मेरे एक पंच को भी नहीं सह पाया। इधर अपने क्लॉ को पिघलता देख बिंग हे की हालत भी खराब हो गई थी। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, जियान अचानक से उसका हाथ ही पकड़ लेता है। जिसके बाद जियान अपनी ग्लेज फ्लेम को और बढ़ा देता है, जिससे बिंग हे जलने लगता है। असल में जियान के पास अभी के लिए जो हेवनली फ्लेम थी, उस हेवनली फ्लेम ने जियान की बॉडी को कोल्ड फोर्स से पूरी तरह से इम्यून कर दिया था। किसी भी तरह की कोल्ड फोर्स जियान को नहीं मार सकती थी, मारना तो छोड़ो उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती थी। हेवनली फ्लेम से जल रहा बिंग हे बहुत जल्दी ही समझ जाता है कि ये एक हेवनली फ्लेम है। वो डरते हुए कहता है, हेवनली फ्लेम? तो जियान कहता है, हाँ, ये हेवनली फ्लेम ही है। इसके बाद जियान अपने दूसरे हाथ से बिंग हे को एक नॉर्मल पंच नहीं बल्कि ऑक्टेन ब्लास्ट मारता है। ऑक्टेन ब्लास्ट सीधा जाकर बिंग हे की चेस्ट से टकराता है और बिंग हे कई कदम पीछे चला जाता है। असल में वो अभी के लिए बुरी तरह से घायल भी हो गया था। और ऑक्टेन ब्लास्ट का इस बार का हमला जियान ने नॉर्मल हमला नहीं रखा था, बल्कि इस बार जियान ने ऑक्टेन ब्लास्ट के अंदर अपनी ग्लेज फ्लेम भी डाल दी थी। इसी वजह से जैसे ही ऑक्टेन ब्लास्ट बिंग हे से टकराया था, बिंग हे की बॉडी में जियान की हेवनली फ्लेम भी चली गई थी।
जो अभी के लिए बिंगहे की डोईकुई को लगातार जला रही थी। बिंगहे जल्दी से अपनी पूरी डोईकुई लगाकर हेवनली फ्लेम को शांत करने की कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है। उसका गुस्सा अब और भी बढ़ने लगता है। गुस्से में पागल बिंगहे कुछ भी सोचे समझे बिना अपनी सारी डोईकुई को अपने हाथों पर ले आता है। अचानक से ही उसके हाथों के ऊपर बर्फ की एक परत चढ़ जाती है, लेकिन ये परत नॉर्मल नहीं थी। ये देखने में किसी सांप जैसी लग रही थी। बिंगहे जोर से चीखता है, आइस सरपेंट आर्म। अचानक से आसपास की सारी कोल्ड एयर बिंगहे की बॉडी के अंदर जाने लगती है और उसके इन आइस सरपेंट आर्म की पावर दुगनी तिगुनी चौगुनी हो जाती है। अभी के लिए इनके अंदर इतनी पावर आ गई थी कि ये एक 5 स्टार डाउजोंग को भी हरा सकती थी। बिंगहे गुस्से में जियान की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, लड़के, अगर तुम में सच में इतनी पावर है और अगर तुम्हें अपनी पावर पर भरोसा है तो अपनी पावर से मेरे इन आर्म्स को रोक कर दिखाओ। ये कहकर बिंगहे जियान पर अपनी आइस सरपेंट आर्म से हमला कर देता है और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।